नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तीसरी वीडियो में मेरे, जिसमें आपको बताएंगे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में कितने रिस्क होते हैं, क्या डिफरेंसेस है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड देखा जाए तो दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप पैसा निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और इनमें क्या रिस्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वॉलेटिलिटी है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो सबसे पहले आपको अगर अपने पैसे को बैंक में ना रख के किसी स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में रखना है जिसके ज़रिए आप इन्फ्लेशन को बहुत ही आसानी से बीट कर सके, तो आपको उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स का, जो कि हर किसी को नहीं होता है आज के टाइम पे। हमारा जो इसमें पार्टिसिपेशन रेट है आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही कम है। तो हम इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहेंगे आप लोग को कि किस तरीके से हम रिस्क ले सकते हैं, हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं और हायर रिटर्न किस तरीके से हमको हायर रिस्क के पास ले जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, सबसे पहले अगर आपको इन्फ्लेशन रेट को बीट करना है, आपको उतना पैसे चाहिए जितना तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से अगर आपको पैसे को बढ़ाना है या फिर उससे ज़्यादा तेज़ी से पैसे को बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू करना पड़ेगा। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्टॉक्स में डायरेक्ट करिए, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसमें जो अमाउंट होता है आप उतना ही लगाए जितना आप रिस्क लेने को रेडी हो। मान लीजिए आपके पास अभी 2 लाख रुपये पड़े हैं अकाउंट में और आपने लगा दिया, और कल को आपको 2 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ी, 1 लाख रुपये की भी ज़रूरत पड़ी, तो आप कैसे निकालेंगे उसमें से। तो रिस्क का मतलब इसमें ऐसा ही है कि आप उसमें डाल दिए हो तो आप उसको ग्रो होने दो। आप कल ही अगर निकाल लोगे तो आपको खाली खुला टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। आपको अपना रिस्क फैक्टर देख के ही इन्वेस्टमेंट करना है, या तो स्टॉक्स में या तो म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, आप कितने पैसे डाल सकते हैं मार्केट में और भूलने को रेडी हैं। भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ पैसे को, आपका लॉस होने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। भूलने का मतलब ये है आप उसको ग्रो होने दो। ग्रो होने के लिए आपको भूलना पड़ेगा। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हमको कभी कभी भी उनसे कभी है ना, हमको अपने मोह माया को त्यागना पड़ता है ताकि हम उनको ग्रो होने दें। इसी तरीके से पैसे भी हैं, ठीक है। आपको भूलना पड़ेगा पैसे डाल के, तभी वो ग्रो होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तीसरा, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा। उसके लिए स्टॉक मार्केट आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बनेगा। चलिए म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो होती है वो सबसे कम वॉलेटिलिटी होती है उसमें। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में, या एक्सिस का हो गया, ICICI का हो गया, SBI का, किसी का भी हो गया, म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगा दिए, उसकी जो वॉलेटिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। बोलने का मतलब ये है एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप पैसे लगाएं या फिर आप एक म्यूचुअल फंड में लगाएं, दोनों की जो वॉलेटिलिटी रेट होती है बहुत डिफरेंसेस होती हैं। कंपैरिजन अगर किया जाए तो बहुत कम होता है म्यूचुअल फंड का और हाई होता है स्टॉक्स का, डायरेक्ट स्टॉक्स का। और स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े अमाउंट चाहिए। कम से कम आपको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये चाहिए, तभी आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो आप हर महीने 3,000, 4,000, 5,000, जो भी आपका SIP है, जितना आपने तय किया है, जो भी आपका लमसम है जितना आपने तय किया है, उसके ज़रिए आप अपने सुविधा के अनुसार आप पैसे लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट होना चाहिए, और MF में, मतलब म्यूचुअल फंड में, उतनी ज़रूरत नहीं होती है। स्मॉल अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो होते हैं फंड मैनेजर जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें, डायरेक्ट स्टॉक्स की, किसी कंपनी के शेयर की बात करें, तो उसमें हमको रिसर्च करके अपनी एक्सपर्टीज़, अपने नॉलेज का यूज़ करके किसी भी स्टॉक में लगाना होगा, तभी जाके ग्रोथ मिलेगा हमको, ठीक है। नहीं तो हमको उसमें ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो उस हिसाब से आप चुनिए। आपको म्यूचुअल फंड में जाना है या स्टॉक में जाना है डायरेक्ट, दोनों ही अच्छा है। लेकिन आप फंडामेंटल एनालिसिस, आपको एक्सपर्टीज़, आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्टॉक्स में जा सकते हैं। नहीं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और न्यू इन्वेस्टर जो होते हैं उनका एक सबसे इजी, बहुत ही कॉमन डाउट होता है कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, कितने शेयर लें, क्या करें, नहीं करें। तो म्यूचुअल फंड में करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। पहले से बनाया एक पोर्टफोलियो होता है जो डाइवर्सिफाइड होता है, पहले से जो फंड मैनेजर फंड मैनेज कर रहा होता है, तो वो आपको उसमें पैसे डाल देना है, फंड मैनेजर उसको देख लेगा।
उसकी एक्टिविटी रहेगी, उसमें आपकी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टॉक्स में पैसे डाले हैं तो आपको उसमें नॉलेज भी चाहिए, प्लस आप इजीली किसी भी स्टॉक्स को नहीं चुन सकते हैं। और डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल, तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है। और इसमें म्यूचुअल फंड में आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड किस तरीके से फंड मैनेजर प्रोसेस कर रहा है आगे, आप ये सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको किस में पैसे लगाने हैं, कौन से सेक्टर में, कौन से इंडस्ट्री में, कौन से फैक्ट्री में, कौन से जो भी हो लगाने हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम फंड मैनेजर का रहेगा। स्टॉक्स में आपको पूरा का पूरा खुद ट्रैक करना होता है। अभी मान लीजिए एक रिलायंस का शेयर है जो 2500 के आसपास मिलता है, अगर कल को गिर गया तो ये क्यों गिरा, इसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। एज ए स्टॉक इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी आज नीचे गिरी है तो क्यों गिरी है, इसकी प्रॉफिट कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, ये कंपनी लॉस में जा रही है तो क्यों जा रही है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो क्यों जा रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, जो कि एक बहुत ही हेक्टिक काम होता है। आजकल किसी के पास उतना टाइम होता नहीं है, हर कोई जॉब या बिजनेस कर रहा होता है अपना, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, हर कोई फाइनेंशियल फ्री नहीं होता है जो इतना कुछ कर ले। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम सबसे पहले। और इसमें टैक्स गेन होता है। टैक्स गेन का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको 1.5 लाख तक, अगर साल में अगर आप 1.5 लाख तक का प्रॉफिट कमाते हैं, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पर एनम 1.5 लाख तक का प्रॉफिट कमाते हैं, तो आप इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है। इसमें टैक्स गेन बेनिफिट आपको होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, कोई छूट नहीं मिलती है। आपको प्रॉपर्ली उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, और जब निकालेंगे तो आपको अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि हमारी आरबीआई ने या फिर सेबी ने जो भी है रेगुलेट कर रही हैं, जो निर्धारित किए हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स भरने पड़ेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। देखिए दोनों का कंपैरिजन तो हमने अच्छे तरीके से कर लिया, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। मैं अगर सिंपल शॉर्ट में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो कि नए हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज उतनी है नहीं, जिनको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना आता नहीं है, जो ट्रैक करने का टाइम नहीं रखते। ठीक है। कंक्लूजन कर रहा हूँ मैं, जिनके पास ट्रैक करने का टाइम नहीं है कि कौन सी कंपनी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने की टाइम नहीं है, जो वोलेटिलिटी से डरते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ELSS होता है एक तरह का, आपको पता ही होगा, तो नहीं पता होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, अगली वीडियो में बता देंगे। तो ELSS में आप कर सकते हैं, टैक्स की बेनिफिट आपको मिल जाएगी। तो ये सारे न्यू इन्वेस्टर्स के लिए हैं, और हमारे इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे न्यू ही है। मेनली देखा जाए तो न्यू ही है, क्योंकि सब नए नए आ रहे हैं, किसको इतना नॉलेज है नहीं, सब देखा देखी में आ रहे हैं, क्योंकि आजकल एडवर्टाइज काफ़ी हो रहा है म्यूचुअल फंड सही है वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के, रिस्क फैक्टर देख के कि आपके फैमिली के लिए कितना सफिशिएंट रहेगा, आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं, आपका डेली खर्चा निकल रहा है कि नहीं, मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके क्या क्या खर्चे हैं, सब ध्यान में रख के आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा न्यू इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड, और जो अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं किसी फील्ड में या फिर सेक्टर्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में या फिर स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से, तो वो अपने हिसाब से स्टॉक्स चुन के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को अगर आपने ज़रा सा भी पसंद किया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एज ए अवेयरनेस इस वीडियो को और इससे पहले 2 वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसको भी जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमको मोटिवेशन दीजिए। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं पोर्टफोलियो रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू।